हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। अभिकथन और कारण से संबंधित है। अभिकथन में कहता है कि कशेरुकियों में यकृत को प्राथमिक उत्सर्जक अंग माना जाता है, जबकि कारण में कहता है यकृत मूत्र के स्रावन में वृक्कों की सहायता करता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या सत्य है। तो सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग मुख्य अवधारणा को समझते हैं। हमारे शरीर में जो मुख्य या प्राथमिक उत्सर्जित अंग माना जाता है, प्राथमिक उत्सर्जक अंग, यह मात्र एक ही है जिसको हम लोग कहते हैं वृक्क कहते हैं। बाकी जो सहायक है या फिर द्वितीयक उत्सर्जक अंग होता है, यह कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे त्वचा हो सकता है, यकृत हो सकता है, फेफड़ा हो सकता है, यह सब हो सकता है। तो यहाँ पर जो पहला कथन कह रहा है कि कशेरुकियों में यकृत को प्राथमिक उत्सर्जक माना जाता है, तो ये गलत है। कशेरुक में प्राथमिक उत्सर्जक अंग के रूप में वृक्क को माना जाता है। तो पहला। दूसरा कहता है यकृत मूत्र के स्रावन में वृक्कों की सहायता करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यकृत उत्सर्जी अंग जरूर होता है, लेकिन यह पित्त के माध्यम से बाइल साल्ट, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, स्टेरॉयड, कोलेस्ट्रॉल आदि का आंत के माध्यम से मल द्वारा उत्सर्जन करता है। इसका कहीं भी मूत्र निर्माण में योगदान नहीं होता है। मूत्र निर्माण में वृक्क की कोई सहायता नहीं करता है। यानी कि यकृत का कोई रोल नहीं है वृक्क के साथ। वृक्क अपना काम करता है, यह मूत्र का उत्सर्जन करेगा और मूत्र के साथ शरीर के अंदर जो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन युक्त जो उत्सर्जित या वर्ज्य पदार्थ होते हैं, उसको यह बाहर निकालने में मदद करता है। तो चलिए अब देखते हैं विकल्प को। तो कशेरुकियों में यकृत को प्राथमिक उत्सर्जक अंग माना जाता है, तो ये गलत हो जाता है, ये असत्य है। दूसरा कहता है यकृत मूत्र के स्रावन में वृक्कों की सहायता करता है, तो ये कोई सहायता नहीं करता, यह भी असत्य, यानी दोनों कथन असत्य है। तो ए नंबर में कहता है यार दोनों सत्य, इसलिए गलत है। बी में भी सत्य कहता है, ये भी गलत हो गया। सी में भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। ई नंबर सही हो, जिसमें कहता है ए और आर दोनों असत्य है। यानी कि यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों का दोनों गलत दिया गया है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।